अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि मैंने पिछले दिनों ख़ास तौर पर जोर दिया था कि मंगल का दिन अहम तरीन होगा जब इमरान खान साहब की फैमिली इनसे मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएगी। मौजूदा हुकूमती रवैये के पेश नज़र ये बात वाज़ेह थी कि इस मरतबा हालात पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होंगे, अगरचे पहले भी फैमिली की मुलाकातों को आसानी से होने नहीं दिया जाता था। अब जो चौंका देने वाली तफसीलात सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमरान खान की बहनें रोक ली गईं और धरना शुरू। सबसे पहले तो ये इत्तला है कि इमरान खान साहब की बहनों को अडियाला जेल पहुंचने से पहले ही गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया है। ये वही मकाम है जहां उन्हें पहले भी रोका जाता रहा है। इस इकदाम के खिलाफ तीनों बहनों ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ वहीं फिलहाल धरना दे दिया है। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं और ये धरना अभी तक जारी है। अलीमा खान का सख्त पैगाम। अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना सख्त मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम तमाम तर नाके तोड़ के आओ, मुझे कर लो गिरफ्तार। ये लोग गैर कानूनी काम करते हैं और हम कानूनी काम करें तो पाबंदी लगा दी जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें तो अडियाला जेल में डॉक्टर लाने की भी इजाज़त नहीं है। सिर्फ सरकारी डॉक्टर आकर इमरान खान का मुआयना करते हैं और फिर मखसूस सरकारी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। सारी दुनिया को याद है कि मियां नवाज शरीफ को अडियाला में 24 घंटे अपना डॉक्टर साथ रखने की इजाज़त थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो वो यहीं एहतजाज करेंगे और धरना भी देंगे। याद रहे कि इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी धरना दे चुके थे, जो सुबह ख़त्म हो गया था, मगर इस मरतबा वो फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं हैं। कल से ही पीटीआई के अंदर मुतज़ाद सिग्नल्स जारी हैं। आलिया हमज़ा साहिबा ने पंजाब के तमाम कारकुनों को अडियाला जेल पहुंचने की दावत दी थी, जबकि दूसरी तरफ जियो ने खबर दी थी कि पार्टी ने कारकुनों को ना जाने का फैसला किया है। ये दाखिली सतह पर मौजूद कशमकश को जाहिर करता है। आलिया हमज़ा ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ पुरअमन तौर पर अपने वज़ीर आज़म की खैरियत दरियाफ्त करना और उनकी फैमिली से इजहार यकजहती करना है। हमारी ये पुरअमन जद्दोजहद वज़ीर आज़म खान की रिहाई तक जारी रहेगी। बुशरा बीबी की बहन का रद्द अमल और घनाउना मंसूबा। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भुट्टो ने भी एक अहम ट्वीट किया है। गुज़श्ता 8 हफ्तों से ख़ानदान के अफराद को बुशरा बीबी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, यहाँ तक कि वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारे पास बुशरा बीबी से मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि कुछ टाउट्स को इस्तेमाल करके ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मैं इमरान खान को धोखा देकर अपनी बहन बुशरा बीबी को बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे खिलाफ एक घनौना मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी ने खुद अपने आप को बनीगाला से जेल मुंतकिल करने का फैसला किया और अगर उन्हें धोखा देना होता तो वो पहली गिरफ्तारी से पहले ही ऐसा कर सकती थीं। ये रद्द अमल उस खबर पर आया जिसमें किसी सालिस के ज़रिए बुशरा बीबी यानी बुशरा खान के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश का जिक्र था। इसके अलावा कल रात एक तशवीशनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान एडवोकेट की रिहाइशगाह पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ। जहन में रखें कि खुर्रम ज़ीशान गुज़श्ता चंद दिनों से फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी सख्त ट्वीट्स कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या रात 2:30 बजे के करीब पेश आया, जब 4 से 5 गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद ने खुर्रम ज़ीशान की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की और शदीद फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में मकान की खिड़कियों के शीशे टूट गए और नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से खुर्रम ज़ीशान उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। खुर्रम ज़ीशान के बकौल तकरीबन 20 से 30 अफराद 5 गाड़ियों में आए थे और इनकी फायरिंग से इनके एक मुलाजिम को कमर में गोली लगी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान ने भी इस वाक़े की तस्दीक और शदीद मज़म्मत की है। अली अमीन गंदापुर की पार्टी से दूरी और नाराज़गी। वी न्यूज़ ने इमरान खान साहब के मुश्किल वक्त के साथी अली अमीन गंदापुर से मुतल्लिक एक अहम खबर दी है। ये तस्दीक हुई है कि जब से उन्हें वज़ारत आला की कुर्सी से हटाया गया है, तब से वो पार्टी इजलासों और जलसों से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। उन्होंने पेशावर में होने वाले अहम जलसे में भी शिरकत नहीं की। पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं ने वी न्यूज़ को बताया है कि अली अमीन गंदापुर का राब्ता पार्टी के कुछ मखसूस हमख्याल और पुराने साथियों तक महदूद है, जबकि सूबाई और मरकज़ी क़यादत से इनका कोई राब्ता नहीं। एक रहनुमा ने यहाँ तक कहा कि वज़ारत आला से हटाए जाने के बाद गंदापुर सख्त नाराज़ हैं, पार्टी से दूर हो गए हैं और उन्होंने माली मदद का सिलसिला भी बंद कर दिया है। ज़राए का यह भी कहना है कि उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटाए जाने के बाद ताकतवर हलकों की जानिब से हुकूमत साजी की पेशकश भी की गई थी, यानी अपोजिशन और उनके हम ख्याल अराकीन को मिलाकर हुकूमत बनाने की,
जिसे उन्होंने इमरान खान के फैसले को मानते हुए मुस्तरद कर दिया था, मगर अब वो नाराज बैठे हैं। उज़्मा बुखारी की जोश व खरोश से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक धुआंधार और जोश व खरोश से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी तकरीर का तसलसल वही था जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, जब आप एक इदारे के सरबराह के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त खत्म होगी। उनका इल्जाम था कि तहरीक इंसाफ के 3 साल में एक वाहियात खारजा पॉलिसी थी। उन्होंने इमरान खान को अदयाला का कैदी इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 करार दिया। उन्होंने कहा कि DGISPR के वालिद साहब के खिलाफ एक घटिया मुहिम चलाई गई। सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि बहनें किसी सूरत अपने भाई से मिलने नहीं जाती, वो सिर्फ ज़बान लियाज के लिए मसाला लेने जाती हैं और फिर ये बहनें इंडियन टीवी पर जाकर बैठ जाती हैं। उनका दावा था कि इमरान खान से ज़्यादा VIP कैदी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की रेड लाइन है। ये फितना खान बाबा ऑफशोर कंपनी है। उन्होंने कहा कि बंटी और बबली की जोड़ी के पास 190 मिलियन पाउंड्स की रसीदें नहीं हैं। उज़्मा बुखारी ने मुतनब्बे किया कि अगर तहरीक इंसाफ ने रवश ना बदली तो पाबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और KPK के मुशीर इत्तलात के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें मैंडेट मिला है कि हर जुमेरात को अदयाला जाकर मुजावरी करनी है और वहां जाकर धमाल डालनी है। बरतानिया में एक और यूट्यूबर की डिपोर्टेशन का हुक्मनामा। मोहसिन नकवी साहब तो शहजाद अकबर और आदिल राजा को डिपोर्ट कराने के लिए सरगर्म हैं, लेकिन इसी दौरान एक और यूट्यूबर रजब भट्ट के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। बरतानवी हुकूमत ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। बरतानवी होम ऑफिस ने इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रजब भट्ट के खिलाफ हाल ही में पाकिस्तान में दर्ज 295 का एक मुकदमा था, जिसे उन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में जाहिर नहीं किया। इसी बुनियाद पर उनका वीज़ा, जो कि 2027 तक था, मनसूख कर दिया गया। उन्हें अब सुबह इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में अपनी हिफाजती जमानत ले रखी है। अब देखना यह है कि जो वो यहाँ आते हैं तो आया उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। कल रात एक अहम माशी खबर सामने आई। IMF ने पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1.20 अरब डॉलर की नई किस्त की मंजूरी दे दी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में यह फैसला सामने आया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की मजबूत प्रोग्राम अमल दरामद ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बावजूद माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा है। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और माली साल 2025 में 1% GDP का प्राइमरी सरप्लस हासिल किया। हालांकि रिपोर्ट यह भी जाहिर करती है कि अगरचे फौरी माशी गिरावट का खतरा कम हुआ है, मगर मुल्क अब भी कमज़ोर तरक्की, भारी कर्जों और महदूद रिलीफ के साथ एक तंग माशी इस्तेहकाम के रास्ते में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2024 में 2.6% से बढ़कर 2026 तक 3.2% तक पहुंचने की तवक्को है, मगर फीकस आमदनी के साथ ये रुझान माशी बहाली से ज्यादा माशी जमूद यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।